हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी लोग यहाँ पे यूके में वर्क वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, अलग अलग वीज़ा कैटेगरीज में आते हैं। हर किसी का जो ड्रीम होता है बेसिकली यूके में आके या किसी भी कंट्री में जाके यही होता है कि उस कंट्री के जो परमानेंट रेजिडेंट है वो बन पाए, स्पेशली अगर आप किसी लॉन्ग टर्म वीज़ा पे उस कंट्री में जा रही हो। तो इस टाइम पे मोस्टली वर्क वीज़ा में जो ILR के लिए एलिजिबल टाइम है वो 5 ईयर का होता है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आफ्टर 5 ईयर यूके में आपको ILR मिल जाएगी, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि ये जो ILR का टाइम है वो अब 5 ईयर का नहीं है, वो 10 ईयर का हो चुका है। तो आपको कैसे लगेगा? बहुत बड़ा शॉक ऑब्वियसली लगने वाला है उन सब लोगों को जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 5 ईयर में यूके में ILR हो जाएंगे एंड 1 साल स्पेंड करने के बाद ILR के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्योंकि अब जो नए प्लान आ रहे हैं वो ये है कि 15 ईयर आपको मिनिमम यूके में स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आप यूके के सिटीजन बनना चाहते हैं। तो क्या है ये पूरे प्लान? क्या ये एक्चुअली में इंप्लीमेंट होंगे, नहीं होंगे? कौन ये प्लान्स बना रहा है जो इस टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल से ये जो न्यूज है बहुत वायरल है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप यूके में किसी भी वीजा कैटेगरी पे हैं, आने का प्लान कर रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म में आप यूके की सेटलमेंट सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। लास्ट कुछ मंथ में ये जो एक लेडी है, इसने बहुत जगह पे यूके में अलग अलग स्टेटमेंट्स दी है। तो ये लेडी है कौन? यूके में मई 2024 को जो जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसके बाद जो यहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो पहले रूलिंग पार्टी थी, उनको हटा के यूके की जो पॉपुलेशन है उन्होंने चूज करा यहाँ पे लेबर पार्टी। तो गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट है अब बन चुकी है। गवर्नमेंट बनने से पहले एंड गवर्नमेंट बनने के बाद यूके में जो एक मेजर कंसर्न जो बहुत जिस बात पे डिस्कशन हो रही है वो है इमिग्रेशन। यूके में बहुत सारे लोग हर साल मूव कर रहे हैं एंड यहाँ के जो लोग हैं, लोकल्स हैं, उनका बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे इमिग्रेशन को लेके। क्योंकि लोगों को लग रहा है, एक डेटा प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये यूके के एक्चुअली नेटिव इंग्लिश लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में चले जाएगी और जो लोग इमिग्रेंट्स होके यहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे मेजॉरिटी में हो जाएंगे। तो जिसके कारण यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा अगेंस्ट हुए हैं कि इतनी ज्यादा माइग्रेशन यूके में हो क्यों रही है, इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो इस चीज को लेके गवर्नमेंट भी बहुत कंसर्न है। लास्ट गवर्नमेंट ने भी काफी यहाँ पे जो उनकी पॉलिसीज थी वो चेंज करी थी। नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी इस चीज पे इलेक्शन में काफी बात करी कि वो जो है इमिग्रेशन को यहाँ पे कम करेंगे। हालांकि नई गवर्नमेंट ने इसके लिए एज सच कोई प्लान अभी तक जो है पब्लिश नहीं करा है। जो भी सारे प्लान थे कंजर्वेटिव पार्टी ने बनाए थे, वो जो नई गवर्नमेंट है उसे एज इट इज लेके चल रही है ताकि जो इमिग्रेशन है उसे कम हो। बल्कि जो लास्ट टाइम प्लान्स कुछ बने थे, रिवांडा स्कीम, ऐसा सारा इलीगल इमिग्रेशन को लेके, वो नई गवर्नमेंट ने आने के बाद यहाँ पे बंद भी कर दिए। अब जो ओल्ड गवर्नमेंट है, कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने अगेन इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा चर्चा में आए हैं, जिसमें कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो उनकी ये लीडर है एक, इन्होंने काफी बयान दिए हैं एंड ऑफ कोर्स प्रपोजल जो है अब दिए हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये जो है इमिग्रेशन को लेके बहुत सीरियस है और उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स दिए हैं जो कि अगर इंप्लीमेंट होंगे तो यहाँ पे इमिग्रेशन जो है उसको कंट्रोल करा जा सकता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये प्रपोजल्स क्या है एंड उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली में ये वर्क करेंगे, क्या ये एक्चुअली में होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, नहीं होगा, ये सारी चीजों का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है रहने वाली है। बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड साथ साथ में डिस्कस भी करेंगे। Britain is our home. It's not a hotel. It's time to tell the truth on immigration and propose real plans to do something about it. I want to reduce immigration and make living here actually mean something. We need to change the way our immigration system works. So I'm announcing that the Conservative Party is going to do the following things differently. 1. If you want to stay in our country permanently and apply for indefinite leave to remain, the time you have to live here before you apply will increase from 5 years to 10 years. तो
यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप यूके में लीगली भी रहते हो, मतलब आपके पास किसी भी तरह का वर्क वीजा है जिसपे कि अब जो टाइम है 5 ईयर का है, कि आपने 5 ईयर लीगली किसी वर्क वीजा पे या कोई और जो वीजा कैटेगरी जिनकी रिक्वायरमेंट 5 ईयर है, अगर आप रहते हो विद फुल रूल एंड रेगुलेशन, अगर आप वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है मीट कर जाते हो, तो आफ्टर 5 ईयर आप ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पर अब जो ये प्रपोजल दिया गया है उसमें ये बोला जा रहा है कि आफ्टर 5 ईयर नहीं, इस टाइम को मिनिमम 10 ईयर करा जाए। पर ये जो प्रपोजल है वो रूल बनता है, उसका मतलब ये है कि आपको 10 ईयर के लिए यूके में रहना पड़ेगा, 10 ईयर के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो 10 ईयर का टाइम बहुत ही लॉन्ग पीरियड है, इसमें रिक्वायरमेंट्स मीट करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। उससे भी ज्यादा ये भी चैलेंज रहेगा कि क्या लोग एक्चुअली में यूके में मूव करना पसंद भी करेंगे, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे आते हैं जो कि जेन्युइन कैंडिडेट्स होते हैं। लाइक यहाँ पे काफी IT कंपनीज हैं, काफी और कंपनीज हैं जिनको एक्चुअली में इंटरनेशनल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि लोगों को फ्री में वीजा ग्रांट करते हैं एंड 5 ईयर तक लोग यहाँ पे रहते हैं एंड उसके बाद उनको ILR मिल जाती है। पर अगर ये टाइम 10 ईयर के लिए कर दिया जाएगा तो कोई यूके को कंसिडर क्यों करेगा? अगर कोई सेटलमेंट सोच के यूके में मूव करता है तो 10 ईयर के लिए वेट क्यों करेगा? क्योंकि यूके के अलावा काफी और कंट्रीज की जो ऑप्शन है उनके पास अवेलेबल है। उन कंट्रीज में अगर वो जाएंगे तो इजिली उनको बहुत कम टाइम में भी जो काफी कंट्रीज हैं वो उनकी PR ILR जो है वो ग्रांट कर देती है उन वीजा कैटेगरीज के थ्रू। तो अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट है जिनके पास इतनी एबिलिटी है, ऐसे लोग यूके में आएंगे ही नहीं। 2. You will have to be a net contributor with a high enough salary, especially if you want to bring family members with you. And if you've got a criminal record, you're banned. यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करी गई है कि आपकी जो हायर सैलरी है वो आपको मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने यूके में आना है, स्पेशली अगर आपकी फैमिली ने आना है, मीन्स अगर आपके डिपेंडेंट हैं वो आपके साथ मूव करना चाहते हैं तो आपकी जो हायर सैलरी है वो मिलती हुई होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो सैलरी है वो इंक्रीज करी थी, तो वो अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ऑलरेडी जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे नॉर्मल जॉब्स का रेट चलता है उससे बहुत ज्यादा बढ़ के जो सैलरी है इंक्रीज कर दी गई है। सब फील्ड में नहीं, ऑब्वियसली अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे है उस केस में तो सैलरी रिक्वायरमेंट मीट करना बहुत इजी है, पर अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपने जॉब स्टार्ट करी है तो उस केस में जो सैलरी थ्रेशोल्ड अब कर दिया गया है वो काफी लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। काफी जो यहाँ पे कंपनीज है उनकी रिक्रूटमेंट भी कम हुई है, स्पेशली फ्रेशर को लेके। तो ऑलरेडी यूके इन सब से डील कर रहा है। अगर हो रही है कि वो आगे जाके सैलरी और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो इसका जो इफेक्ट है ऑफकोर्स यूके की इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैक ने एक रिव्यू करा था कि नई गवर्नमेंट ने करने के लिए बोला था स्किल्ड वर्कर वीजा को लेके कि यहाँ पे कुछ फील्ड्स में स्किल्ड वर्कर वीजा बहुत ज्यादा क्यों यूज करा जाता है। उस रिव्यू में मैक ने बोला था कि जो यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आते हैं उनकी जो यहाँ पे एवरेज अर्निंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वो लोग जो यहाँ पे यूके के अडल्ट हैं, क्योंकि वो काफी ऐसी फील्ड्स में जॉब करते हैं जो कि हाई अर्निंग जॉब है। तो अगर ये कुछ ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा सैलरी का थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर देते हैं तो ऑफकोर्स लोग यूके को चूज नहीं करेंगे, काफी लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर पाएंगे। तो काफी जो कंपनीज हैं जो कि हायर करती हैं इंटरनेशनल लोग, उनकी रिक्रूटमेंट भी कम होगी। तो इसका जो इफेक्ट है ऑब्वियसली यूके की इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। तो ये इन्होंने प्रपोजल तो दिए हैं, पर ये एक्चुअली में क्या इफेक्ट में आ भी सकते हैं, ये एक जो डिबेट का टॉपिक है वो रहेगा यहाँ पे। पर खैर इन्होंने प्रपोजल दिए हैं तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड प्रपोजल क्या है। 3. If you've claimed benefits or need social housing, you can't even apply. थर्ड नंबर तो पॉइंट यही है कि अगर आपने बेनिफिट अप्लाई करे हैं यहाँ पे तो आप ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये तो रूल अब भी चल रहा है कि अगर आप किसी वीजा कैटेगरी पे होते हो तो आप बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप किसी वर्क वीजा वगैरह पे आते हो। पर काफी लोग जो और कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं सम टाइम वो यहाँ पे बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं तो उनको स्टिल जो एलिजिबिलिटी है वो बन जाती है। प्रॉबेबली ये रूल उन लोगों के लिए होगा, लाइक यूरोप के लोग पहले यहाँ पे आते थे, वो बेनिफिट भी क्लेम करते थे। एक सर्टेन टाइम अगर वो यूके में स्पेंड कर लेते थे तो उसके बाद वो यहाँ पे ILR लेने के लिए एलिजिबल भी हो जाते थे। तो खैर ये रूल उन लोगों पे इंप्लीमेंट हो सकता है, पर जो लोग नॉर्मली यहाँ पे वीजा कैटेगरीज पे आते हैं लाइक स्किल्ड वर्कर वीजा, उनकी तो वीजा की जो मेजर कंडीशन होती है वो यही होती है कि आप पब्लिक फंड जो है उन्हें यूज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। 4. We will increase
increase the time before you can apply for a British passport from 12 months to 5 years. तो अब ये जो 4th पॉइंट है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे बात करी गई है कि जब आपको ILR मिल जाएगी, मीन्स जो जिसका टाइम 10 ईयर पहले ही मेंशन करा गया है कि 10 ईयर के बाद आपको ILR मिलेगी, जो कि अब के टाइम 5 ईयर है। तो 5 ईयर के बाद अगर आपको ILR मिलती है इस टाइम पे, तो उसके 1 ईयर के बाद आप यूके की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इट्स ओनली अप टू यू। कुछ लोग अप्लाई नहीं भी करते काफी ईयर तक, तो ये उनकी चॉइस होती है। पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप ILR पे 1 ईयर स्पेंड कर लेते हो तो आप सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। पर अब जो यहाँ पे प्रपोजल दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि 10 ईयर आप पहले स्पेंड करिए यहाँ पे ILR लेने के लिए, देन ILR पे भी आपको 5 ईयर स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपने यूके के ब्रिटिश सिटीजन बनना है। तो मीन्स 15 ईयर ओवरऑल जो टाइम है वो यूके में आपको स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको यूके का पासपोर्ट चाहिए, जो कि बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। 15 ईयर बहुत लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। और काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो 15 ईयर तो एटलीस्ट नहीं स्पेंड करने पड़ते उनमें, अगर आपने जो है सिटीजनशिप अप्लाई करनी है तो लोग उन कंट्रीज को कंसिडर करेंगे रेदर देन यूके, जो खैर यहाँ पे आ चुके हैं, जिनका ड्रीम ही यूके है, वो तो अलग सिचुएशन है। पर अगर कोई कंसिडर कर रहा है किसी कंट्री में मूव करने का, तो ऑफकोर्स देखेगा ना कि 15 ईयर मुझे एटलीस्ट स्पेंड करने पड़ेंगे मिनिमम, अगर मैंने यूके की जो सिटीजनशिप है वो अप्लाई करनी। तो गाइस 15 ईयर इतना लंबा टाइम है कि उसमें 2-3 गवर्नमेंट चेंज होगी, कितने प्लान्स चेंज हो जाएंगे, कितने जो नए रूल हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो 15 ईयर बहुत लंबा पीरियड टाइम है जिसमें कि कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर इन केस ऐसा होता है कि 15 ईयर सिटीजनशिप के लिए वेट करनी पड़ेगी, तो लोग यूके को कंसिडर ही क्यों करेंगे। इसके बाद जो 5th पॉइंट है 5. If you enter this country illegally or outstay your visa, you will be banned from ever gaining leave to remain. अगर आप यूके में किसी भी तरीके से इलीगल एंटर करते हो तो आप यूके की ILR कभी भी नहीं अप्लाई कर सकते, ना ही आपको कभी भी यूके की सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे कि अब होता है कि काफी लोग यूके में इलीगली आ जाते हैं एंड आफ्टर दैट वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे असाइलम या ऐसा कुछ, एंड अगर उनका जो केस है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उस केस में उनको यहाँ की ILR सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है। तो अब जो प्रपोजल दिया है उसमें यह मेंशन करा गया है कि अगर आप किसी भी तरीके से इलीगल एंटर करते हो एटलीस्ट तब तो आपको जो है ILR या फिर सिटीजनशिप बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। गाइस ये कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि जो मिनिस्टर है उसकी तरफ से दिए गए हैं, पर हालांकि ये जो प्लान्स हैं वो ओनली प्रपोजल्स हैं। ये प्रपोजल उन्होंने एक वीडियो बना के जो है पब्लिश करे हैं। उसके बाद उन्होंने काफी यहाँ पे अलग अलग चैनल्स को इंटरव्यूज भी दी हैं कि अगर उनकी गवर्नमेंट यूके में आ जाती है तब ये सारे चेंजेस वो लाएंगे। खैर अभी तो गवर्नमेंट को 1 ईयर भी नहीं हुआ है कंप्लीट, तो अभी रिसेंटली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये गवर्नमेंट आ जाए, पर अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो तब ये कंसीडर करा जा सकता है। तो जो लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि क्या ये रियल है, क्या ये चेंज हो गया है या फिर जल्दी चेंज हो जाएगा, फॉर नाउ ये जो सारी बातें हैं वो एक डिस्कशन है जो कि चल रही है कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। अभी तक इसको कोई इंप्लीमेंट नहीं करा, ना ही गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई डिस्कशन करी है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं करी है, ना ही कोई डिस्कशन के लिए बोला है, और ना ही ऐसा बोला गया है कि इन प्रपोजल से वो कोई चीजें एक्सेप्ट करेंगे। टिल नाउ ये सिर्फ बातें हैं कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से, एक तरह से प्रपोजल है जो कि वो करना चाहते हैं। ये होगा नहीं होगा ये तो फ्यूचर ही जानेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी पार्टी तो वो है ही नहीं रूल में। तो गाइज अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप पे इस चीज का इफेक्ट हो जाएगा तो डोंट वरी, अभी जो लोग यहाँ पे वीजा कैटेगरीज पे हैं उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो आने वाले आई थिंक इस साल में अगले साल में जो वीजास लेंगे उन पे भी इसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी रूलिंग में नहीं है। और इन केस अगर गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ इसमें से डिस्कशन करती है या कुछ एक्सेप्ट करती है या कुछ आइडिया लेती है वो अलग सिचुएशन है, पर फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनमें से कोई भी चीज एक्चुअली में जो है वो वर्क करेगी। तो गाइस ये जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो यही था कि क्योंकि काफी जो रूमर्स हैं, अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो फैल जाते हैं, काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इन सारी चीजों के पीछे रियलिटी क्या है, क्या ये एक्चुअली में होने वाला है। तो काफी लोग ऐसे जो डाउट थे मेरे को पूछ रहे थे, जिसके कारण जो मैंने वीडियो बनाई। तो अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो के बारे में या फिर किसी और टॉपिक के बारे में, डू लेट मी नो इन ए कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं, वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट का
आंसर दूं किसी वीडियो के थ्रू या फिर डायरेक्टली कमेंट कर रिप्लाई करके। और अगर आपका जो टॉपिक आप बोल रहे हो वीडियो का वो काफी लोगों ने वो डिमांड करी होगी तो ऑफकोर्स उसके बारे में वीडियो बनाने की ट्राई भी करूंगी। तो गाइस इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है जिसके कि सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसपे कि मैं कुछ ब्लॉगिंग डालती रहती हूँ जो कि ऑफकोर्स किसी ना किसी वे में इंफॉर्मेटिव ही रहती है। तो उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।